कितना आ रहा है? 100 ओम, है ना? ओम को और अच्छे से लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, देखो जरा। ये ये फॉर्मूला ना इसका। तो मीटर अपॉन के की यूनिट क्या थी? वैट पर मीटर केल्विन या सेल्सियस, ठीक है। और एरिया मीटर स्क्वायर, तो देखना 1 मीटर इससे, 1 मीटर इससे, ठीक है। तो सेल्सियस ऊपर चला जाएगा, तो सेल्सियस पर वैट। अगर ओम नहीं लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो? सेल्सियस पर वैट, ये भी इसकी यूनिट है, या केल्विन पर वैट। तो ये एक रेजिस्टेंस एक वायर का आ गया, उसके एक टुकड़े का। ऐसे कितने? 5। तो आर इक्वलेंट हो जाएगा R1 + R2 + R3 + R4 + R5, सीधा 500 सेल्सियस पर वेट। सही है। और पोटेंशियल डिफरेंस हमें बताइए कितने का है? 20 का। करंट निकाल दो। तो I = 20/500। आंसर देख लो कितना आ रहा है। 1/25 कितना दे रहा है? 0.04 वैट, है ना? 0.04 वैट लिख लो, पर वैट। जूल पर सेकंड है ना? dQ/dt मतलब जूल पर सेकंड। तो आप उसको क्या लिख सकते हो? वैट भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? वैट पावर, है ना? ये आ गया आपका dQ/dt, लिख लो। तो क्या ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे? तो क्वेश्चन को लिखने से ज्यादा उसका थोड़ा फोकस करो, उसकी थ्योरी पे, उसके डायग्राम पे, क्या किया है तुमने उसमें, है ना? इन चीजों पे जरा गौर करो। चलो, लिख लो। देखो जल्दी। तो कंडक्शन के लिए तैयार रहे सैटरडे को, है ना? अगले वीक में आपका रेडिएशन उड़ जाएगा। खत्म फिर आपका थर्मल फिजिक्स। लिखा। सॉल्व एग्जाम्पल 2 पे आ जाओ। सॉल्व एग्जाम्पल 2, उसमें 2 क्वेश्चन है, दोनों सॉल्व करने हैं। सॉल्व एग्जाम्पल 2। क्या है दोस्त? और बैठ लेते आराम से। क्या को लिख रहे हो? छोड़ दो। हाँ लिख रहे थे। किधर लिख रहे थे? तुम भी लिख रहे थे? तुम सही में समझ में आ गया? क्या नाम आया तुमसे? अनिमेश। मेरा एक दोस्त था अनिमेश। तुम्हारा ही दोस्त है क्या? साथ में ही रहता क्या? मेरे साथ नहीं रहता था। अच्छा, वो साथ में नहीं रहता। यादव था क्या? यादव। मेरा यादव था। घी की दुकान थी क्या उसकी? घी की दुकान थी क्या? घी की, उसकी घी की दुकान थी।
अभी वो अमेरिका में है क्या? वो अमेरिका में जॉब कर रहा है। लंदन में है क्या? चलिए। काय तुमची सगळी कुठे गेली आज? घरी गेली का? आजारी आले का? आजारी आले का? समझ गए? खरो सेकंड। चलिए। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर सेकंड, उसका फर्स्ट। हाँ, सभी लोग पढ़ेंगे मेरे साथ, चलो। वन एंड ऑफ स्टील रॉड है ना, वन मीटर इज केप्ट इन आइस। बस बस इतना ही, इतना ही पढ़ना, इतना ही। हाँ तो देख लो जरा। एक रॉड है दोस्त, क्या है? रॉड। उसकी लंबाई कितनी है? 1 मीटर। और उसका एक किनारा बर्फ में रखा गया है, वो भी कितने पर? लो टेम्परेचर हो गया, ठीक है। चलो अब आगे पढ़ते। अच्छा, के उसका के दिया गया है। रॉड का के कितना? 46 वैट पर मीटर केल्विन। हाँ, जूल पर सेकंड को आप वैट लिख सकते हो, है ना। चलिए आगे पढ़ो। एंड द अदर एंड इज केप्ट इन बॉइलिंग वाटर। क्या बात है, अदर एंड कहाँ रखा गया है? पानी में। कितने पर? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इकडे पानी आहे, इकडे पाणी आहे, इकडे बर्फ आहे, इकडे बर्फ आहे। तो आप बताइए, हीट कहां से कहां चलेगी? हीट कहां से कहां चलेगी? खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। ये जानते हो ये क्या है? ये बर्फ है। खाओगे? हैं? बर्फ दिख रही। ये सिंपल डिजिटली बना दिया गया बर्फ जैसा। बर्फ नहीं है लेकिन। ठीक है, तो सोच समझ के बोला करो। चलो। चलिए, तो फिर क्या हुआ? हीट यहां से यहां चलेगी। तो सबको पता है हीट करंट इस बार ऐसा चलने वाला है, DQ/I, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ठीक है, आगे पढ़ो। क्रॉस सेक्शन एरिया भी दिया गया है 0 तो इंटू 10⁻⁴। चलो आगे पढ़ो। अज्यूमिंग नो हीट लॉस, जब हीट यहां से यहां चलेगी तो कोई लॉस नहीं हो रहा। चलो आगे पढ़ो। मास ऑफ द आइस मेल्ट पर सेकेंड, और लेटेंट हीट आपको दी गई है 3.36 इंटू 10⁵ तो कितनी आइस मेल्ट हो जाएगी, है ना। तो हमें पता है सर, मेल्ट का फॉर्मूला था Q=ml होता था, है ना। पर सेकंड बोला है, तो मतलब Q/T। टी की वैल्यू क्या हो गई? 1, है ना। तो क्या बचा? Q/I क्या होता है? DQ/dt, है ना। और उनने बोला है पर सेकंड कितना मेल्ट हुआ बर्फ। तो पर सेकंड मतलब ये कितना हो गया आपका, है ना। तो Q=ml लिख देंगे, और टाइम हो गया 1। ठीक है, तो ml और t हो गया आपका 1 सेकेंड। सही है। तो हमें क्या निकालना है? m निकालना है। तो m क्या हो जाएगा? m हो जाएगा I/L, हीट करंट अपॉन L। अब हीट करंट, तो हीट करंट का फॉर्मूला वैसे तो के ए डी थीटा अपॉन डी एक्स होता है, लेकिन वो सब हमें यहाँ पे पता चल रहा है क्या? बिल्कुल पता चल रहा है। तो पहले एक काम करते हैं, आई अलग से निकाल लें क्या? और यहाँ निकालना चाहते हैं, यहाँ पुट कर दो, तो क्या होता? KA d थीटा अपॉन डी एक्स, मतलब L, है ना। और अपॉन कैपिटल L। सही है। तो के, अब मास निगेटिव थोड़ी होता है, तो माइनस तो बस क्या बताता था? वो माइनस साइन केवल ये बताता था कि आप जब हीट की डायरेक्शन में चलोगे तो टेम्परेचर क्या हो रहा है?
डिक्रीज हो रहा है, बाकी और उसका कोई लेना देना था नहीं। और माइनस ऐसे भी गायब कर सकते हो आप, कैसे, ध्यान से देखो, ये माइनस मान लो आपने लगा दिया, तो आप माइनस के की वैल्यू कितनी लिखोगे, 46। एरिया की वैल्यू कितनी लिखोगे, -4। अब डी थीटा लिखोगे कि नहीं, 0 - 100, तो -100 आएगा कि नहीं, तो माइनस वैसे भी गायब हो जाएगा, है ना। एल कितना दिया गया था, 3.4 इंटू 10⁵ और एल कितना दिया गया, 1। इसको आपको सॉल्व करना है और आपके पास वो मास निकल के आ जाएगा जो मेल्ट हो रहा है। तो देखो, कैलोरीमेट्री और थर्मल कंडक्शन में रिलेशन, है ना। हीट चल के जा रही है और आपसे कितना मास मेल्ट होगा बर्फ का वो पूछा गया है, ठीक है। तो वहां पे केवल Q = ml लगाते थे और आज अलग ही कहानी है, ठीक है। लिख लो। तो ये सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा, सॉल्व करके देख लो मैच कर रहा है कि नहीं। 54.8 इंटू 10⁻⁻⁹ करके देखो सभी लोग। आंसर निकाल के देखो। सॉल्व एग्जाम्पल सेकेंड का ए पार्ट है। कल हम आ नहीं पाए थे आज, लेकिन क्लास रहेगी, है ना, 5 बजे। कल आ नहीं पाए थे यार, कल कोई तो एक्सपायर हो गया था कहीं पे। हाँ मतलब ऐसे ही पहचान में, तो फिर वहां जाना पड़ा। लिख गया, आंसर आ रहा है 54.8। 54.8 इंटू 10⁻⁻⁹ यही आ रहा क्या, माइनस माइनस तो गायब ही हो जाएगा। ये इसके दो जीरो उससे कैंसिल आउट कर दो, हाँ आ ही रहा है। तो बचेगा 46 इंटू 4 इंटू, दो जीरो कैंसिल आउट ही कर दिए, अपॉन 3.4 और ऊपर ये हो जाएगा 10⁻⁹ ये 40 कर दो। हाँ अब देख लो कितना आ रहा है, 54.8 आ रहा है क्या, इंटू 10⁻⁹ kg। आपसे क्या पूछा गया था, kg/सेकंड, यही बोला गया था क्या। हाँ तो यहाँ पे क्या करना, सुनो, ये m/t है ना, ये देखो क्या है ये, m/t। अपन ने क्या करा, अपन को ये पता था, देखना जरा, Q = ml। अब हमें Q = ml, लेकिन हीट दी गई क्या, नहीं दी गई। लेकिन हम हीट फ्लो की रेट निकाल सकते हैं, आई आई निकाल सकते हैं ना, तो इसलिए हमने टी से डिवाइड कर दिया, जो कि अपना क्या होता है, आई। तो टी से यहां पे भी डिवाइड करना पड़ेगा, और यही हमसे पूछा गया था, है ना। और इसी को इक्वल अपन ने
वो पुट कर दिया, तो m/t, तो इसलिए आंसर क्या लिखना, kg/सेकेंड लिख लो। चलो, इसका बी पार्ट, बी पार्ट पे आओ। एक आइस बॉक्स है, ऑलमोस्ट कंप्लीटली फिल्ड विथ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। एक आइस बॉक्स है, उसमें आइस है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ठीक है। अब क्या है, डिप इनटू अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में डुबा दिया गया, तो पानी से हीट चलेगी बर्फ की तरफ। द बॉक्स हैज वॉल्स ऑफ सरफेस एरिया, अब बर्फ को जो हीट मिलेगी वो हीट पानी से चलेगी, और बर्फ को कैसे मिलेगी, उस बॉक्स की दीवारों से घुस के। जैसे मान लो ये आइस का डब्बा है, और अंदर आइस भरी है, और बाहर से हीट अंदर घुसेगी, तो बाहर से हीट अंदर घुसेगी किसके थ्रू घुसेगी, उसकी दीवारों से। तो दीवारों का सरफेस एरिया दिया गया है, समझ रहे हो। और दीवारों की जो विड्थ होगी वो किसका काम करेगी, बताया था कल, लेंथ का काम करेगी, है ना। चलो, तो एरिया दिया गया है और थिकनेस भी दी गई है। तो जैसे मान लो हीट बाहर से अंदर घुस रही है, तो इसकी जो थिकनेस होगी वो हीट को लंबाई का काम करेगी, ट्रेवल करना पड़ेगा उतना, और इतने एरिया से हीट अंदर आएगी, समझ रहे हो। तो एरिया भी दे दिया, लेंथ भी दे दिया और के भी दे दिया। कैलकुलेट द रेट, फिर से क्या बोला गया आपसे, कैलकुलेट द रेट एट विच आइस मेल्ट, फिर से आपसे m/t पूछा गया है। क्या पूछा गया है, m/t, तो m/t फिर से लगा दें, I/L, क्या लगाओगे, फिर से भाई स्टार्टिंग का तो सेम सेम ही रहेगा बिल्कुल, बस वैल्यूज बदलनी है ना, बदल लो वैल्यूज, ठीक है। चलो, तो फिर m/t, चलिए जल्दी से बोलो, ये कितना दिया गया, के 0.06। चलो, एरिया कितना दिया गया है, 2400 इंटू 10⁻⁻⁴, डी थीटा -20 लिख दोगे, है ना। 20 से 0 की तरफ चलेगी तो फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। चलिए, लेंथ मतलब थिकनेस कितनी दी गई है, 2 mm, तो 2 इंटू 10⁻³ और लेटेंट हीट कितनी दी गई है, 3.4 इंटू 10⁵ निकालो आंसर। समझ में आ रहा है क्या, निकालो जल्दी। 42.5 इंटू 10⁻⁵ आएगा, क्या, हाँ, तो इसलिए m/t। तो m/t कैसे आया, अपन को तो एक फॉर्मूला पता है ना, Q = ml। अब अपन को m/t निकालना है, इस वजह से भी टाइम से डिवाइड करना पड़ा। और दूसरी बात, हीट दी नहीं गई, अपन को Q/t पता रहता है ना, तो इसलिए भी t से डिवाइड करा, तो Q/t क्या बन गया अपना, I, और I सबको पता रहता है ना। I = V/R, तो V, और ये के को आप नीचे लेके चले जाओगे इसके, ना, तो आर हो गया। उनके सॉल्व एग्जांपल्स में सॉल्यूशन देखोगे तो उनने क्या करा है, पूरी कैलकुलेशन एक साथ नहीं करी, उनने टुकड़े टुकड़े में पहले चीजें निकाल ली। जैसे आर, अपन ने आर को यहीं लिख के सॉल्व कर दिया, L/K को, उनने क्या करा है, पहले आर निकाल लिया, L/K से कितना आ रहा है, और फिर उन्होंने डायरेक्ट क्या करा, m/t = I/L, है ना। फिर आई को क्या लिखा उन्होंने, d⁻r, L/Ka नहीं लिखा उसको, और L/Ka उनने पहले से ही कैलकुलेट कर लिया, डायरेक्ट वो पुट कर दिया, समझ रहे हो। तो कैसे भी कर सकते जैसा आपको ठीक लगे, निकाल लो इसका आंसर, कुछ जल्दा, अरे जल्दी जा, चलो लिख क्या, तो ये दो तीन क्वेश्चन समझ में आए आपको, है ना। चलिए, अब आपको कुछ अलग टाइप से कराते हैं। अब सुनो, सॉल्व एग्जाम्पल 3 आप लोग खुद सॉल्व करना। 4 आपको ऑलरेडी हम करा चुके हैं,
सॉल्व एग्जांपल 4 देखना जरा सभी लोग, आ गए? और सॉल्व एग्जांपल 4 का रिजल्ट, जब सीरीज कॉम्बिनेशन में दो रॉड को रखा जाता है तो के इक्विवेलेंट कितना होगा? 2k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। लेकिन ध्यान से, ये तब जब लेंथ भी सेम हो और एरिया भी। लेकिन उनने क्वेश्चन में देखो L1 L2 अलग अलग दिए हैं, तो फिर आंसर क्या होगा? तो आपका ऊपर का रिजल्ट, आपने जो रिजल्ट लिखा है उसके ऊपर का स्टेप पहुंच जाओ। सुन ही नहीं रहे यार। तो कॉपी के पेज पलटो और के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला देखो। k1 k2 L1 प्लस L2 अपॉन k1 L1 प्लस k2 L1। ठीक है, चलो। सॉल्व एग्जांपल नंबर 5, ये भी हमने आपको करा दिया है। 5 का ए भी करा दिया और बी भी करा दिया। सॉल्व एग्जांपल नंबर 6 आप लोग खुद करना है ना। हमने आपको फॉर्मूला लिखा दिया है जंक्शन का टेम्परेचर, लेकिन दोस्त कभी भी उस फॉर्मूले को हमने यूज नहीं करा। हमें कभी भी क्वेश्चन मिला, जैसे सॉल्व एग्जांपल नंबर 6, देखना हम कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से सुनना अगर जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व एग्जांपल नंबर 6 में दो रॉड हैं जो कनेक्ट करी गई हैं, ठीक है? और एक तरफ कितना टेम्परेचर है? 100, और एक तरफ 0। तो जाहिर सी बात है हीट ऐसे चलेगी 100 से 0 की तरफ। और हमसे क्या पूछा गया है? जंक्शन का टेम्परेचर। और दोनों रॉड का क्या दे दिया हमें? दोनों रॉड का क्या दे दिया? क्या क्या दिया है? अच्छा, जंक्शन का टेम्परेचर दिया है क्या? क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा पहले, रुको। हम्म। The two rods in figure have identical geometrical dimensions. They are in contact with two heat bath at temperature 100 is 0. The temperature of the junction 70. Find the temperature of junction if rod are interchange. रॉड को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो जंक्शन का टेम्परेचर आपको दिया गया है। इसकी लेंथ पता नहीं कितनी होगी, इसका K1 पता नहीं कितना है, क्रॉस सेक्शन सेम बोल रहे हैं ना। अच्छा, लेंथ वगैरह सब क्या दे दिया उनने? सेम दे दिया, बस, है ना? ए भी सेम है। ठीक है, ठीक है। तो फिर आप यहां पर इतना, अब रॉड उनने आगे पीछे कर दी है ना, तो तब इनका जंक्शन का टेम्परेचर कितना होगा ये आपको निकालना है ना। तो देखो, तो रॉड आगे पीछे करने से क्या फर्क पड़ेगा? रेजिस्टेंस का। किसका फर्क पड़ेगा? रेजिस्टेंस का। क्लियर है? तो इसलिए उनने पहले क्या करा, कभी भी अगर ऐसे सीरीज में कनेक्शन आ रहा है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने की बजाय पता क्या लगाना? कंसेप्ट। और कंसेप्ट क्या है कि सीरीज में करंट सेम रहता है ना? करंट सेम रहेगा। और करंट क्या होता है? V बाय आर। तो V मतलब टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 30 अपॉन इसका रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इसका टेम्परेचर डिफरेंस 70 अपॉन इसका रेजिस्टेंस। और यहां से R1 अपॉन R2 आ गया 30 बाय या 3/7। ठीक है, तो आपको रेजिस्टेंस पता लग गए। तो रेजिस्टेंस पता लग गए, अब हमने क्या करा, रॉड को पलट दिया और अब आपसे जंक्शन का टेम्परेचर फिर से पूछा गया। तो आप फिर से कोई फॉर्मूला मत लगाओ, फिर से यही कंसेप्ट फिर से लगाओ, है ना? फिर से यही कंसेप्ट लगाओगे, और ये कंसेप्ट लगाओगे तो इस बार उन्होंने क्या करा है? टू रेजिस्टेंस आगे कर दिया है और R1 पीछे कर दिया है ना? तो क्या लिखोगे अब? I1, आप तो क्या करोगे? I1 इक्वल्स टू I2, यही करोगे। हम्म। ठीक है, तो I को फिर से क्या लिखोगे? वही वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखोगे? थीटा माइनस, और इसका रेजिस्टेंस R2, है ना? इज इक्वल टू यहां का 0 माइनस थीटा अपॉन
R1। और R1/R2 आपके पास पहले से ही है, तो R1 को इधर पहुंचा दो। तो R1/R2 की जगह आप क्या लिखो, 3 बाय, और इधर क्या बचेगा, -θ, और इधर 0 माइनस, सॉरी, θ-100। इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, थीटा आ जा। तो देखो, जंक्शन का टेम्परेचर निकालने के लिए आप कभी भी, मतलब बहुत कम हम तो यूज करते हैं, हमेशा क्या लगाया करो, दोनों रॉड का करंट सेम। अपने आप जो आंसर होना होता है वो निकल के आ जाता है। लिख लो। क्योंकि हमने आपको दो लोगों का तो पढ़ा दिया, अभी जब तीन तीन रॉड कनेक्ट होंगी तब क्या करोगे। तो करंट सेम वाला कंसेप्ट एकदम वैलिड है, वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। सीरीज में कितने भी लोग कनेक्ट हो, सबका करंट क्या कर दिया करो, सेम। हम्म। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग करके बताएंगे हमें अभी। और क्वेश्चन नंबर 11 वो भी आप लोग करके बताएंगे। 7 और 11 ये दो क्वेश्चन आपको करके बताने हैं। ये किसका था टेप। इसको लिखने के बाद 7 और 11 पे काम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और 11। पहले 7 करो, फिर 11। और टैब बंद है तुम्हारा। बस करो बगल से देख के। 7 में दो क्वेश्चन है, अच्छे से करेंगे। आपस में डिस्कस कर सकते हो, जरूरत पड़े तो थोड़ी सी हिंट भी ले सकते हो सॉल्यूशन से। हाँ थे तुम लोग, ये आते से क्या हो गया इसको। हम्म। क्यों। करो ये क्वेश्चन। कौन लेके जाता डॉक्टर के पास। कहाँ लेके गए। ये क्यों नहीं आई। हम्म। घर गई।
आ रहा है समझ में? हम्म। देखो ना, तो सेम होगी। नहीं, क्योंकि यहाँ पे डी थीटा आता है। करोगी भी तो क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? करो जल्दी। क्या लिखा है? अंत अस्ति प्रारंभ, मतलब एंड इज द बिगिनिंग। किस चीज का? हम्म। मतलब समझा तो दो, लिखा है तो मतलब कुछ मतलब होगा ना। अरे दोस्त पे मत डालो, तुम जल्दी बताओ क्या मतलब, कौन से दोस्त ने लिखा? नीट वाला कौन है? वेदांत? तो उसने मतलब नहीं बताया इसका? आज एक डीपीपी आएगी, ठीक है, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस की। नहीं, 15-20 रहेंगे। करो जल्दी। हो गया पहला? हाँ। हाँ, उसमें तो जो चल रहा है वही चलेगा। आज उसमें नया कंसेप्ट पढ़ाएंगे, फिर उसके पीवाई क्यू लगाएंगे। हम्म। हम्म। करंट निकालना ना अब। तो करंट सीरीज में है ना, तो दोनों सीरीज में है तो करंट क्या रहेगा? हाँ, ये सेम रहेगा। करंट क्या पूछा है? करंट सीरीज में क्या रहता है? सेम। तो आई एल्यूमिनियम इज इक्वल टू आई कॉपर। तो इसका लिखोगे तब इसका टेम्परेचर डिफरेंस लो, ये और ये। फिर जब इसका लिखो तब इसका और इसका टेम्परेचर डिफरेंस, है ना? किसका करंट लिख रहे हो, उसी का टेम्परेचर डिफरेंस लिखोगे, समझ रहे हो? तो कॉपर के टाइम पे कॉपर यहाँ पे जंक्शन का कितना टेम्परेचर? आर की वैल्यू निकाल सकते हो, दोनों का। हम्म। नहीं, पूरा नहीं लोगे। अगर तुम्हें पूरा लेना है तो आर इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा फिर। हाँ। हाँ, तो ऐड करके लो फिर उन्हें। हाँ। और अगर इंडिविजुअल किसी का निकालना है तो उसका टेम्परेचर डिफरेंस लोगे। ठीक है। आंसर कितना आ रहा है? वो नहीं आ रहा ना? हम्म। कोई कुछ बोल रहा था? हम्म। अब तुम्हें टोटल करंट निकालना है ना, तो आई इक्वल्स टू डीवी अपॉन आर इक्विवेलेंट।
है ना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 100 - 25 टेम्परेचर डिफरेंस, 75/75। और अगर किसी एक का ही करंट निकालना होता, जैसे मान लो इसका करंट निकालना है तुम्हें, कि इसमें से कितना जाएगा, इसमें से, तो फिर इसका टेम्परेचर डिफरेंस लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए जंक्शन का टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, वो अपने पास है नहीं है। तो पहले वो निकालना पड़ेगा, फिर इसका इंडिविजुअल आएगा। और हालांकि ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में, तो जो टोटल का निकला है वही इंडिविजुअल का रहेगा, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। अभी हम भी साइकिल लेने वाले हैं, साइकिल से आया करेंगे अब। कितने लोग साइकिल से आते हैं यहाँ पे? एक। हम भी अगले मंथ से हम भी साइकिल से ही आएंगे। हाँ, पॉल्यूशन कम नहीं कर रहा है। एक एक डॉक्टर को दांत दिखाने गए तो बोला डायबिटीज है तुम्हें। बोला तू दांत देख रहा है कि डायबिटीज देख रहा है? कुछ भी बोल दिया उसने। दांतों का डॉक्टर डायबिटीज बता सकता है क्या? उसने ये बोला कि आपका गम्स बढ़ रहा है, मतलब मसूड़े थोड़े बढ़ रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। तो मसूड़े बढ़ना मतलब बोलता है कि डायबिटीज है। वैसा बोला, कंफर्म नहीं हूं, लेकिन चेक करा लो, शायद हो सकता है। तो हमसे चेक वेक तो क्या ही कराओ, पहले साइकिल चलाओ, थोड़ा वजन कम करते हैं। क्यों? इसमें ए का जितना रेजिस्टेंस ए का ही। हाँ, वो तो सेम ही है, क्योंकि क्वेश्चन वही है ना। तो रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत तो है ही नहीं, हाँ। बस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अच्छे से लेना, पैरेलल है ना इस बार। हाँ। हो गया दोनों? समझ में आ गया? सेकंड करो। क्या है सेकंड बेंच? बड़ा मुस्कुरा रहा है बैठे बैठे। सेकंड बेंच, तुम पीछे क्यों देख रहे हो? क्वेश्चन कर लो एक आधा ना, हाथ पे हाथ मत रख के बैठे रहो। अभी भी मुस्कुरा रहे हो? हैं? क्या दिक्कत है?
क्या? 11। 7 के बाद 11। 11 भी हो गया। 11 करो। 11 नहीं आ रहा क्या? क्यों 11 क्यों नहीं आ रहा? दिखा जरा टैब। 7 हो गया। 7 में किसी को डाउट है? किसी को पूछना है 7 गर्ल्स में, बोलो। नहीं? हो गया। 11। 11 में 3 रॉड सीरीज में लगी हैं, उसमें क्या दिक्कत है? और फिर बी में क्या है? दो पैरेलल में और एक सीरीज में। और सी में क्या है? तीनों पैरेलल में। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट व्हेन द रॉड्स आर जॉइंट एज इन द अरेंजमेंट। जब सीरीज में तब करंट पूछा गया है। 40 वैट। वो हीट फ्लो dQ/dt। मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा।
सुनो, फर्स्ट क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। वो क्या बोल रहे हैं? हीट फ्लो फ्रॉम हॉट एंड एट रेट ऑफ 40 वैट। तो उन्होंने dQ/dt तो आपको दे दिया, कितना? 40 जूल पर सेकेंड, या 40 वैट भी लिख सकते हो, और यही तुम्हारा क्या है, आई। और फिर उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है? मेरे ख्याल से फाइंड एंड सी दे दिए, कुछ ऐसा बोला ही नहीं कि क्या निकालो। तो सॉल्यूशन देख के तो वो क्या निकाल रहे हैं सब में, रेजिस्टेंस। और बी क्वेश्चन में क्या निकाल रहे हैं? करंट, क्योंकि बी में कॉम्बिनेशन बदल गया है ना। और सी में भी करंट निकाला है। तो सुनो, सुनो, ए का करंट उनने दे दिया जब तीन रॉड कैसी जुड़ी हुई हैं, सीरीज में। और अब वो पूछ रहे हैं कि बाकी दो कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहेगा। तो पहले कॉम्बिनेशन से आप क्या करो, उन तीनों के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकाल लो, है ना। तो करंट कितना है, 40। और डायमेंशन सबके क्या है, सेम। तो अपना रेजिस्टेंस क्या होता है, L/Ka। तो डायमेंशन सेम है, तो रेजिस्टेंस केवल किस पर डिपेंड करेगा, के पर। और हीट कहां से कहां फ्लो कर रही है, 100 से 0 की तरफ, सही बात है। ठीक है। तो जिसका के ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो अब हमें के दिए गए हैं, एल्यूमिनियम का 200 और कॉपर का 400। तो एल्यूमिनियम, कॉपर का के एल्यूमिनियम से दो डबल है ना, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, हाफ होगा। तो मतलब आप ऐसा लिख सकते हो कि एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस और कॉपर का रेजिस्टेंस, देखना कैसे। अगर आप कॉपर का रेजिस्टेंस मान लो आर, क्या मान लो, तो उसका हो जाएगा 2R। एल्यूमिनियम का क्यों, क्योंकि उसका के इससे आधा है। ठीक है। लेकिन हमें ये आर नहीं पता, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, रेशियो पता है। ठीक है। तो एग्जैक्ट वैल्यू फॉर्मूले से पता कर लो। आपको करंट दिया गया ना, कितना दिया गया करंट, 40। तो आई इक्वल्स टू डेल्टा वी कितना, 100 अपॉन आर इक्वलेंट। तीनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, सीरीज में। तो एल्यूमिनियम कितनी रॉड लगी है, दो, और कॉपर की एक। तो 2R, 2R, R कितना हो जाएगा, 5R। तो 5R, और ये कितना है, 40। 100/5R, 20। और R कितना आ गया, 2। कितना आ रहा है, R0 कितना आ रहा है, 1/2। कितना आ रहा है, 1/2। यूनिट याद है, सेल्सियस पर वैट या केल्विन पर वैट, ये इसकी यूनिट होगी। तो अब आप हर एक का रेजिस्टेंस लिख सकते हो। इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1। और इसका कितना हो जाएगा, हाफ। और इसका कितना हो जाएगा, 1। तो अब आप दूसरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो, है ना। अब दूसरे क्वेश्चन में ध्यान से देखो, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, एक कॉपर और एक एल्यूमिनियम। तो कॉपर और एल्यूमिनियम, एक 1 है और एक हाफ है, तो इनका R1 R2/R1 + R2। तो हाफ अपॉन 3/2, तो 1/3 आएगा। और फिर 1/3 एल्यूमिनियम के साथ सीरीज में, तो 1/3 + 1, 4/3। आर इक्वलेंट कितना आ रहा है, 4/3। किसमें, दूसरे वाले में। तो उसका करंट निकाल लोगे अब, आई इक्वल्स टू, पोटेंशियल डिफरेंस होता ही रहेगा, और ये 4/3, तो 300/4। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरे में तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो उनका इक्विवेलेंट निकालो चलो। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/1 + 1/2। टू कहां चला जाएगा, ऊपर। तो 1 + 2 + 1 कितना, 4। और फिर आई इक्वल्स टू 100/4। अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस 100 ही रखा गया है ना।
तो 25, ये 25 आ रहा है। उनने 400 दिया है, कुछ गड़बड़ करी क्या? आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है अपना? हाँ सॉरी, रेसिप्रोकल करना भूल गया अपन, 1/R इक्विवेलेंट 4 है। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/4, तो 1/4, तो ये कितना हो जाएगा? 400 एम्पियर। ठीक है। तो इस तरीके से, तो इस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में मिसप्रिंट है ना। पहले क्वेश्चन से अपन को क्या निकालने हैं? रेजिस्टेंस। और फिर दूसरे तीसरे के तो आंसर निकाल ही लोगे। सुनो, कर दिया ना? फिर से करके देखो एक बार, अच्छे से करके देखो। 11, फिर से करके देखेंगे। हम्म। क्या? कौन सा? तीनों? किसमें? सीरीज में। सही करा, सही करा। आर इक्विवेलेंट, है ना? नहीं, तुमने ये आर इक्विवेलेंट 2.5 निकाला है ना? तो सही था, 2.5 ही था ना अपना। हम्म। अब उसको तुमने ऐसे लिखा, ये रिलेशन निकाल लिया। अब क्या करोगे? इस रिलेशन का दूसरी जगह पुट करोगे, तो कैलकुलेशन में फंस जाओगे जाके। क्या करोगे ऐसी बड़ी कैलकुलेशन का? तो इसलिए क्या करो, आपको ये पता चल रहा है ना कि इनके रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है? कैसे पता चल रहा है? आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, क्योंकि एल और ए तो सबका सेम है। तो आर एल्यूमिनियम अपॉन आर कॉपर, तो उल्टा आएगा ना। कॉपर दिया 400, 200। तो ऐसे रिलेशन निकाल लो, तो फिर वो रिलेशन से तुम्हें वैल्यू पता चल जाए, फिर एग्जैक्ट सबकी वैल्यू पता चल जाएगी, तो फिर यहाँ वैल्यू रख के जल्दी सॉल्व हो जाएगा। हाँ, एक्सरसाइज हमें निकाल के दो। तो ये क्वेश्चन वापस से सॉल्व करो, मैं एक्सरसाइज का होमवर्क दे रहा है आपको। तो एक्सरसाइज में जो आपको सॉल्व करना है वो लिखो। देखो पहले एक्सरसाइज में कितने मिलते हैं उस पर डिपेंड करेगा। सुनो, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 तक, और रुको। हम्म। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, तो 1 से लेके 19 तक। 1 से लेके, तो डीपीपी की जरूरत नहीं है आज, है ना? ये 19 क्वेश्चन खत्म करोगे, क्लियर है? और ये 19 ऐसा मत सोचना कि बनेगा नहीं आपसे, हो जाएगा, समझ रहे हो? हाँ, 4 बजे से। चलिए। क्यों, ये बैग क्यों बंद कर रहे हो? वो 11वां कर लिया वापस से? हो गया 11वां? क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करो एक्सरसाइज। एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तुम तो बड़ी बैग वैग बंद कर लिए। तो 5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता क्या? जब रेक्टर टैब छुड़ा छीनते होंगे कि हो गया पेपर, तब तो बड़ा वो करते सर 2 मिनट, सर 2 मिनट, सर 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट सर। हैं? एग्जाम के टाइम पे जब लिखने वाला होता है। चलो।